काले दिख रहे। साउथ मूवी का किलबिल पांडे कब का आ गया, आपका नया साल खत्म ही नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह मैं अपने घर के कामों में लग चुकी हूँ और अभी मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। तो ये कल के ही कपड़े हैं जो कि नहीं सूखे हैं। मतलब अगर सूख भी जाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, उसको रख देती हूँ, फिर दोबारा दूसरे दिन मैं डालती हूँ धूप में, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है ना, तो कपड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा भी रहता है, पता ही नहीं चलता है कि सूखा है या नहीं सूखा है। मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए मैं उसको दूसरे दिन फिर से डाल देती हूँ धूप में। और जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे स्वेटर वगैरह हो गया, हस्बैंड का ये पैंट वगैरह हो गया, ये सब नहीं सूखता है एक दिन में, क्योंकि मेरे घर के सामने बहुत ही कम धूप आता है। मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ। और अभी इधर मैं आ चुकी हूँ अपने घर को झाड़ू लगाने के लिए। तो आजकल मैं ये सब झाड़ू पोछा ये सब बहुत कम ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि एक तो इतना ठंड है ना कि वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं स्लीपर पहनी हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, बहुत ज़्यादा। और एक बार अगर मेरा पैर ठंडा हो जाए ना तो उसके बाद तो फिर मुझसे और कोई काम नहीं होता है। मुझे बॉडी में कहीं ठंड नहीं लगता है, लेकिन पैर मेरा गर्म होना चाहिए एनी टाइम। तो स्लीपर मैं घर में एनी टाइम पहने ही रहती हूँ, और अभी फ़िलहाल ठंड के दिनों में, और ये स्लीपर मैं घर पर ही यूज़ करती हूँ। तो अभी क्या है, धीरे धीरे मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। इधर देख लीजिए कि मुझसे कौन मिलने आया है। तो आज क्या है ना, मैं चिड़िया लोग को सुबह खाना देना भूल ही गई, जो मैं उन लोग को चावल के दाने देती हूँ। तो ये लोग पूरे घर में आके चहचहा के, और सुबह तो इन लोग बहुत ही ज़्यादा चहचहाते हैं जब तक मैं इन लोगों को खाना नहीं देती हूँ तब तक। तो देख लीजिए ये दोनों आकर मेरे दरवाजे के ऊपर बैठे हैं। तो चलिए मैं इन लोग को खाना भी दे देती हूँ, और साथ में यहाँ पर क्या है ना कि मैं पेड़ों को पानी भी दे देती हूँ। पेड़ नहीं, मतलब पौधे जो मैं छोटे छोटे लगाई हूँ। अभी तो सब पौधे ख़राब हो जा रहे हैं, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा धूप भी नहीं लगता है, और अभी इस टाइम पे फूल भी आना बंद हो चुका है। तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे ही इन लोग को पानी डालती हूँ, एक दिन छोड़ छोड़ कर ही मैं इन लोग को पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पौधों को पानी भी डाल दूँगी। और अभी मैं खोल रही हूँ खिड़की, क्योंकि बहुत ही ठंडा हवा आता है ना। तो देख लीजिए कि अभी सूरज भी चढ़ गया है, और इसके बाद मैं फ्रेश भी हो जाऊंगी, और साथ में ही यहाँ पर मैं पूजा भी कर लूँगी। तो आज भगवान जी को मैं तिल का भोग लगाई थी, मतलब तिल के लड्डू का। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अ ट्रू सोलमेट। आई होप यू ऑल आर गुड एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे। तो अभी क्या है कि सुबह से आप लोग तो देखे ही कि घर का सारा काम मैं अपना कंप्लीट कर ली। अभी क्या है कि मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। तो सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में अपने लिए ओट्स ही बना लूँगी, मसाला ओट्स। एंड क्या है ना कि बाहर मैं फिर से कपड़े धोई हूँ और उसको मैं फिर से सुखाई हूँ। तो धूप तो चले गया है, लेकिन फिर भी इस साइड में देख लीजिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, उजाले की वजह से नहीं दिख रहा है उधर। तो उधर तो मैं अपने कपड़े सुखा ली हूँ, एंड इस साइड में अभी और कपड़े रखे हुए हैं तय करने के लिए। तो मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं रहता है,
सुबह मतलब इतना बिजी चलती हूँ ना कि एक तो आजकल क्या है ना, इतना ठंड है, थोड़ा लेट हो ही जाता है उठने में। उसके बाद फिर धीरे धीरे भी काम करती हूँ, क्योंकि ठंड में मुझसे नहीं होता है भाई। मुझे शरीर में कहीं ठंडा नहीं लगता है, लेकिन पैर में जहाँ अगर ठंड लगने लगा ना तो फिर मुझसे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं क्या है ना, स्लीपर पहन के ही घर में काम करती हूँ। और तो चलिए अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मसाला ओट्स। तो इसमें पहले से ही सब कुछ ऐड किया हुआ रहता है, इसमें कोई भी मसाला देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वेजिस यूज़ की हूँ। तो उसमें मैं कैबेज यूज़ की हूँ, साथ में है स्प्रिंग अनियन, और थोड़ा सा मैं अनियन यूज़ की हूँ। तो अभी मैं इसमें ओट्स डाल चुकी हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स भी कर ली हूँ। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा सूपी सूपी ही रखूँगी इसको, सूप टाइप से ही इसको करूँगी, ज़्यादा मुझे गाढ़ा नहीं पसंद आता है। तो इधर देख सकते हैं कि ये सिंपल सा मेरा मसाला ओट्स बनकर रेडी हो चुका है। एंड अभी क्या है ना कि इसको मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि आज पूजा करते करते ऐसे भी लेट हो ही गया है। रोज़ लेट होता ही है, ठंड है ना तो और ज़्यादा लेट हो रहा है आजकल। तो चलिए अभी मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। एवरीवन, गुड आफ्टरनून बोलूँ या गुड इवनिंग नहीं पता, क्योंकि अभी लगभग 4 बजने वाला है। 4 नहीं, मतलब वही 3:45 करीब हो रहा है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। तो कल हम लोग गए थे मार्केट ना, तो पूजा का सामान वगैरह ये सब कुछ था, तो कुछ कुछ तो मिला है, फिर भी बहुत ढूंढना पड़ा, क्योंकि आसपास के इसमें हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। कुछ भी अगर खोजो तो एक तो हमें पता नहीं रहता है, एंड कल हम लोग इतना भटके हैं एक छोटा सा सामान के लिए, और वो मैं हर जगह पूछी है ही नहीं। तो क्या कर सकती हूँ, मुझे रंगोली लेना है। मैं सिर्फ वाइट कलर के चक्कर में मैं बना नहीं पा रही हूँ रंगोली सोच लीजिए, वो भी बहुत दिन हो गया है। और अभी जो मैं अपलोड कर भी रही हूँ तो मैं पहले से ही बना कर रखी थी, वही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो क्या है ना कि और भी कुछ काम है, जैसे गुड़ वगैरह लेना है, और मकर संक्रांति आ रहा है तो उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाना है मुझे। तो क्या है ना कि मकर संक्रांति में हम लोग जो बंगाली हैं वो पीठा पार्वण बोलते हैं, मतलब पौष पार्वण बोलते हैं। ये पौष का महीना है, तो पौष के महीने में जब उसका लास्ट दिन होता है, जिस दिन मकर संक्रांति होता है, उस दिन मतलब पीठा खाते हैं। उसको जैसे मालपुआ वगैरह बनाते हैं। मैं थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, मैं उतना कुछ जानती नहीं हूँ, बाकी खाने ज़रूर जानती हूँ क्योंकि बचपन से ये सब मैं खाते आई हूँ। हमारे साथ में तो कोई ऐसा है नहीं कोई बड़ा जो हमको बना कर खिलाएगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना कि मम्मी, नानी, दादी ये सब लोग ही अच्छे से बना पाते हैं, और मैं ट्राई करके देखूंगी। मैं पहले भी बनाई हूँ तो उतना अच्छा नहीं बनता है मुझसे, थोड़ा बहुत बन जाता है। तो अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं घर, अभी हम लोग निकलने वाले हैं, और उनका तो 2 ब्लॉग से कोई दर्शन ही नहीं है। कैसे इस आदमी को खींच खींच के लेके आना पड़ता है, और इतने काले दिख मैं सच्ची में जब आए ना घर पे तो मैं इनसे पूछ रही हूँ नहाए हैं, तो नहाए में बिल्कुल नहीं दिख रहे, एकदम काले काले दिख रहे हैं। तो आइए अपना थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए दिखा दीजिए थोड़ा, आइए। तो लाइट में इनका मुंह फोकस दिलाती हूँ कितने दिन बाद अब थोड़ा सा दिख रहे हैं। मेहनत करने वालों का ही है रिजल्ट, उसका ही फल मिलता है। देखिए नहीं, ये 2-3 दिन से काले हो जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से क्या बोलते हैं, ये नहा नहीं रहे हैं, ठंड का फायदा उठा रहे हैं
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोज नहा रहे हैं। ये धूप में अभी बैठे थे, और ऐसे भी ठंड है ना, धूप में बैठ रहे हैं। ये कम से कम 1-2 सप्ताह से धूप में बैठ रहे हैं, इसलिए इनका रंग ऐसे हो गया काला। कौन सा बड़ा वाला पैकेट में करके रखे तो खत्म हो गई। अरे पैकेट वाला है, सीजन ही नहीं है ना। हाँ तो पता है। क्या आप रोज निकालो रोज अंदर करो, कोई मतलब ही नहीं होता। येलो देना है क्या? हाँ येलो कर दीजिए। वो निकाल दीजिए। ये नहीं देना है? इसका भी और एक निकाल दीजिए। एक और दे दीजिए। येलो जैसा तो कोई कलर ही नहीं है। अभी यहाँ से मैं पूजा की सामग्री और कुछ कुछ जो ज़रूरत के सामान थे, जैसे रंगोली वगैरह हो गया, मैं यहाँ पर ना रंगोली बनाने के लिए डिब्बा वगैरह ये सब खोज रही थी। तो यहाँ पर 1-2 ही ऑप्शन थे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। तो देख लीजिए मेरे हाथ में जो है मैं उसी को ली हूँ, और साथ में ये वाइट कलर वगैरह ये सब भी मैं ले ली हूँ। और इनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल होता है। और क्या है ना, ये गाय का चारा वगैरह ये सब भी रखते हैं, आप लोग देखे ही। और इसके बाद हम लोग कुछ कुछ और भी सामान ले लेंगे, तो वो मैं आप लोगों को घर में जाकर ही दिखाऊंगी। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देखकर समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सोलर सेल है। हमारे सिटी में ये बहुत बड़े एरिया में ये पूरा सोलर सेल लगा हुआ है, जो कि रेलवे विभाग से ही लगाया गया है। और रास्ते में आते वक्त देख लीजिए, ये हमको दिख गया, जो कि छत्तीसगढ़ का लोकगीत का कुछ कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर सुआ नृत्य, पड़वान नृत्य और भी बहुत सारे हैं, मुझे नाम अच्छे से नहीं पता है। तो यहाँ पर इसका काम बहुत दिन से चल रहा था, देख लीजिए कि अभी भी चल रहा है काम। और ये सब देख कर ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये छत्तीसगढ़ का ये एक पहचान है, ये एक अस्तित्व है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं ये सब सामान लेकर आई हूँ, जो कि मुझे ये पास के मार्केट में नहीं मिलता है। और ये मकर संक्रांति आ गया है, तो उसी का ही मैं यहाँ पर ली हूँ। ये सब क्या है ना, घर में बनाना बहुत इजी है, बहुत मुझे पता है। मकर संक्रांति में ये तिल का हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब ही बनाते हैं, मुझे पता है। लेकिन हम लोग का वो नियम नहीं है। हम लोग का क्या है, ये पीठा वठा ये सब बनाने का है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ ये चावल का आटा, साथ में ये आटा लेकर आई हूँ। अगर लगेगा तो मैं इसमें यूज़ करूँगी, वरना घर पे तो यूज़ होने ही वाला है, तो मैं अलग से ही लेकर आ गई हूँ। और साथ में ही क्या है कि पूजा के लिए ये मैं दिया लेकर आ गई हूँ, और ये एक साँचा ले ली। ये 3 पैकेट है। यही चीज़ मुझे यहाँ खोज के मिला ही नहीं, और अगर मिलता भी ना तो इससे महंगा ही मिलता, क्योंकि मैं पहले एक बार ला चुकी हूँ और मुझे इससे महंगा ही मिला है। ये पूरा कलर मैं 160 में लेकर आई हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये। तो ये जो मैं हांडी लेकर आई हूँ ना, इस हांडी में मैं बनाने वाली हूँ पीठा। तो मैं पहले कभी भी ट्राई नहीं की हूँ, देखते हैं कि मैं इसको बना पाती हूँ या नहीं। तो अगर कुछ नहीं भी बना पाई इसमें, अगर मुझसे पीठा नहीं भी बनाना, तो सब्जी वगैरह ये सब तो बन ही जाएगा इसमें। और मिट्टी के हांडी में सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, वो चाहे कुछ भी हो। तो देख लीजिए कि ये हांडी है,
बहुत डर लगता है क्योंकि फटने का भी चांस होता है, इसका कलर निकलने का भी चांस होता है। तो पूछ कर तो लाई हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ये नारियल जो कि मुझे ये पीठा ये सब मालपुआ बनाने में लगेगा, और ये है गुड़, और साथ में ये है शक्कर, ये है पोहा, ये है सूजी। तो ये तो मेरे घर के ही इसमें यूज़ होगा, ये मालपुआ में यूज़ होता है। देखती हूँ मैं मालपुआ बनाती हूँ या नहीं, अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। एंड ये सब सामान मैं अभी सेट करके रखने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और मेरे हस्बैंड जी इतना लेट किए कि क्या बताऊं। मेरा 8:30 बजे तक सारा खाना बन चुका था, लेकिन वो पड़े पड़े ही ठंडा हो गया, और उसके बाद हम लोग अभी तक डिनर किए ही नहीं हैं। एंड अभी मैं फिर से गर्म करूँगी, देन उसके बाद ही हम लोग डिनर करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो क्या करना है, मेरा बाल है टोपी पहन के पूरा उजड़ा चमन दिख रहा है। देख रहे हो, दिन भर टोपी पहने, दिन भर अब ऐसे ऐसी करती है। तो कैसे करूँगी? उस टाइम वीडियो में लाई इतना काला है, हटा दी कैमरा। नहीं लाई तो बाल ऐसा देखो, जॉनी लीवर टाइप से। जॉनी लीवर, टकला लीवर टाइप से। हाँ, जो भी किलबिल पांडे साउथ मूवी का किलबिल पांडे बनी है हूँ अभी। और नया साल आ चुका है दोस्तों। वो तो कब का आ गया, आपका नया साल खत्म ही नहीं हो रहा। उस दिन भी ब्लॉग स्टार्ट किए तब भी बोले हैप्पी नया न्यू साल ईयर। रहता, हम लोग जनवरी भर नया साल मनाते थे वाह, बचपन में। मेरे साथ तो ही मना रहे हैं। तुम तो अभी बड़ा होने के बाद मिली हो, सियानी होने के बाद। बचपन में थोड़ी मिली हो, होली बनती है। बाबा तो नया साल आई है दोस्तों, और ये तो अपने आप को ही देखने में बिजी हैं। हाँ, वो तो देखना पड़ता है। हमेशा कभी भी ब्लॉगिंग करेंगे तो क्या होता है कि ये कैमरा में नहीं देखते कभी भी, सिर्फ अपने आप को ही देखेंगे। नए नए रूप निखरा है। कैमरा तो मुझे देख ही रहे। अरे तो ब्लॉगिंग अभी एंड कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर किसी भी रीजन में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते ही रहिएगा। कर भी लेंगे तो भी कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर किसी भी रीजन पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।